रायसेन जिले के सिलवानी तहसील क्षेत्र में स्थित भमोरी कस्बा जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। एक और प्रदेश की मोहन सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर भमोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सरकार के वादों और दावों की हकीकत को उजागर करती है। भमोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पिछले 8 माह से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और न ही सुविधाजनक भवन बना हुआ है। किस जगह के निवासी? सीएल वार्ड। ये आज आप कहाँ आए? हॉस्पिटल आए हैं। यहाँ डॉक्टर वगैरह मिले आपको? नहीं मिले। क्या इलाज कराने आए थे आप? डिलीवरी पीरियड में है सर। फिर अंदर है जी डिलीवरी। यहाँ डॉक्टर नहीं है? नहीं है। केवल नर्स है? नर्स। केवल 2 स्टाफ नर्सों के भरोसे 84 गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्या नाम है आपका? राम नाम है मेरा। किस जगह के निवासी हैं? टूड़ा केले के रहने वाले हैं। ये आप कहाँ आए हैं? हॉस्पिटल है सरकारी है, डॉक्टर जहाँ पे है नहीं आएंगे, घर से इलाज करती हैं। 1 घंटा से बैठे हैं, अभी तक इलाज कोई इलाज नहीं हुआ? डॉक्टर नहीं है यहाँ? नहीं। स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मरीजों को इलाज के लिए बुनियादी संस्थान भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा किए गए वादे और घोषणाएं यहाँ पूरी तरह विफल नजर आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रायसेन, सिलवानी, बरेली के अस्पतालों पर निर्भर करना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बदहाल स्थिति के कारण आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। प्रेम नारायण रजक, MPW प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भमोरी, जो कि यहाँ मुझे स्टोर प्रभारी के रूप में पदस्थ किया। मेडिसिन रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जो बिल्डिंग है पूरी क्षतिग्रस्त हुई है। हमको दवाएं रखने के लिए इधर उधर सहारा लेना पड़ता है जगह का। उसमें पानी में भी गीली हो जाती हैं दवाएं, नमी आ जाती है। यहाँ डॉक्टर साहब भी नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के बाद में उनका PG में सिलेक्शन हुआ है विभागीय, तो वहाँ चले गए, तो डॉक्टर नहीं। स्थानीय जनता ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में सुधार किया जाए और यहां डॉक्टर और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मोहन सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कर रही है, लेकिन भमोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दर्शाती है कि इन प्रयासों का जमीनी स्तर पर कितना असर हो रहा है। सरकार को चाहिए कि वह भमोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए ताकि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मेरा नाम है डॉक्टर HN मांडरे। मैं CBMO के पद पर पदस्थ हूँ। वहाँ के जो चिकित्सक थे डॉक्टर अभिषेक ठाकुर, वो PG करने के लिए LN सिटी भोपाल में उन्होंने एडमिशन लिया है 2 साल के लिए। इस कारण से वहाँ चिकित्सक नहीं है। नई बिल्डिंग सैंक्शन हो गई है और उसका सब कुछ नापतोल भी हो गया है, लेआउट वगैरह नहीं हो पाया है, बाकी सब हो गया है। तो बाद बारिश के उसका काम लग जाएगा बिल्डिंग बनने का। दीपा ठाकुर, किस मैं पद पे PSC हैं? भमोरी में पदस्थ हूँ और यहाँ मुझे 3 साल हो गए हैं। जब से मैं आई हूँ, जब से ये बिल्डिंग कंडम है, उस टाइम ऐसी स्थिति थी कि ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन अब इस तरह से हो गई है कि सिर्फ हम लेबर रूम का साइड ही यूज़ कर रहे हैं, उसी में OPD, उसी में हम लेबर रूम कर रहे हैं, उसी में हम बॉटल चढ़ाना पड़ रहा है आयरन की। और ये जो हमने टेलीमेडिसिन के लिए रूम लिया है, वो भी आयुर्वेदिक वालों का हमने अभी लिया हुआ। डॉक्टर नहीं, यहाँ से 8 महीने का समथिंग हो गया, डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पेशेंट आते हैं, दूर दूर से पेशेंट भी आते हैं। थोड़ी बहुत सुविधा जो होती है वो हम कर देते हैं, लेकिन ऐसा रहता है कभी कभी कितना भी हम कर दें पेशेंट के लिए, वो सेटिस्फाई नहीं होता विदाउट डॉक्टर के। 84 गाँव में 84 गाँव। और हम 2 ही स्टाफ नर्स हैं, जिसमें एक ये सिस्टर दिन करती है, मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ। और क्या और अगर परेशानी जैसे है? कभी हमें छुट्टी लेना हो तो हमें 24-24 घंटे ड्यूटियाँ करना पड़ता है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होने की वजह से कई लोग कितना भी कुछ 181 शिकायत करने लग जाते हैं। बस आपने और कहीं शिकायत की इस बात की कि डॉक्टर ने? अभी शिकायत तो नहीं की है, लेकिन यहाँ पे आने वाले थे एक डॉक्टर, वो भी मतलब बात चली थी कोई डॉक्टर आने वाले हैं, क्लियर नहीं था कौन डॉक्टर, आए ही नहीं है फिर वो यहाँ पे एक बार भी। मैं स्टाफ नर्स ड्यूटी लगी सर। यहाँ 6-7 महीने हो चुके हैं जब से डॉक्टर पदस्थ नहीं है, उनकी पोस्टिंग खाली हो गई है। यहाँ से तब से कोई भी पोस्टेड नहीं है यहाँ पे डॉक्टर। और यहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधा है, जैसे कि कर देते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम पेशेंट को रिफ़र करते हैं।
सकते हैं। बाकी प्राथमिक उपचार दे देते हैं, उसके बाद पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है सर। बिल्डिंग वगैरह की भी बहुत दिक्कत है, अंदर लेबर रूम में पूरा डैमेज हो रहा है, उससे कई एजेंसियों को भी और किसी को भी असुविधा है, सबको असुविधा है सर। बिल्कुल डॉक्टर भी आना चाहिए और बिल्डिंग भी न्यू मिलना चाहिए और स्टाफ भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पे कई सारी दिक्कत हो रही है, स्टाफ भी नहीं है और डॉक्टर भी पोस्टेड नहीं है, बिल्डिंग भी पूरी तरह से डैमेज हो रही है। इस तरह से मरीजों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बमोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दयनीय स्थिति ने स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविकता को उजागर कर दिया है। सरकार के वादे और दावे तभी सफल हो सकते हैं जब जमीनी स्तर पर उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो। बमोरी के ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना होगा और त्वरित कार्रवाई करनी होगी। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज।